हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेसन नंबर 20, जिसमें आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। दोस्तों, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम भविष्य में होगा या कोई काम आप भविष्य में करोगे, यानी कि कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंपल विल लगाना है और साथ में लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए पहले बेसिक सेंटेंस देखते हैं। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। देखिए दोस्तों, मैं खाऊंगा यानी कि भविष्य की बात कर रहा है कि अभी नहीं खाऊंगा, 1 घंटे बाद खाऊंगा या 15 मिनट बाद खाऊंगा, लेकिन वो फ्यूचर है। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। वो हंसेगी, शी विल लाफ। जॉन पढ़ाई करेगा, जॉन विल स्टडी। वे खेलेंगे, दे विल प्ले। तुम डिनर बनाओगे, यू विल मेक डिनर। हम घर जाएंगे, वी विल गो होम। देखिए दोस्तों, अब अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो बस विल के बाद नॉट लगा दीजिए और आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क। मैं डांस नहीं करूँगा, आई विल नॉट डांस। तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। इसी तरीके से आप खुद से भी कुछ नए सेंटेंस बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे सिंपल फ्यूचर के यूज़ के बारे में, यानी कि सिंपल फ्यूचर को हम किन किन स्थितियों में या किन किन कंडीशनों में यूज़ करते हैं या कब यूज़ करते हैं। तो पहला है ऑफर टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए ऑफर करना अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, रुको मैं आपकी मदद करता हूँ। वेट, आई विल हेल्प यू। अब आपको लग रहा होगा कि सुनने में तो ये सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि कोई काम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अक्सर करते हो, जैसे आप स्कूल जाते हो या एक्सरसाइज करते हो, इस तरह के वाक्य। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कोई सेंस नहीं है कि जैसे वो बोल रहा है रुको मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन वो हमेशा आपकी मदद नहीं करता है। वो आपकी मदद करने की बात अभी के लिए कर रहा है कि अभी आगे के 2 मिनट में मैं आपकी मदद करता हूँ, यानी कि कोई कुछ काम कर रहा है और वो कर नहीं पा रहा है और आप उसे कह रहे हो कि रुको मैं आपकी मदद करता हूँ। तो यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, क्योंकि वो अभी की बात कर रहा है, हमेशा की बात नहीं कर रहा है या अक्सर होने वाले काम की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर वो अपना डेली रूटीन नहीं बता रहा है, वो अभी की बात कर रहा है कि रुको मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए फ्यूचर सिंपल का यूज़ होता है या सिंपल फ्यूचर का, यानी कि आपको सिंपल कहना वेट आई विल हेल्प यू। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को रुको मैं चाय बनाता हूँ, तो इसको भी ऐसे करेंगे वेट आई विल मेक टी। मैं फ़ोन उठाता हूँ, आई विल आंसर द फोन, यानी कि वो दूसरे को बोल रहा है कि तुम रहने दो मैं फ़ोन उठाता हूँ, यानी ऑफर कर रहा है कुछ करने के लिए। तो पहला यूज़ तो हो गया ऑफर टू डू समथिंग। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे यूज़ की। दूसरे यूज़ में मतलब जब हमें किसी से वादा करते हैं, प्रॉमिस, या फिर किसी को धमकी देते हैं, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। तो ये हो गए सब प्रॉमिस। अब चलते हैं कुछ धमकियों की ओर, यानी थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब धमकी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पीछा करना बंद करो नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा, स्टॉप फॉलोइंग मी और आई विल कॉल द पुलिस। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा, इफ़ यू बॉदर मी अगेन आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर के तीसरे यूज़ की, यानी रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, जब हमें किसी से, तब भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बैग ले जाने में मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स। क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदोगे, विल यू बाय मी अ ड्रिंक। क्या तुम मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी अ फेवर। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर के चौथे यूज़ की, यानी कि चौथी सिचुएशन। तो चौथा यूज़ है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी कि कुछ सोच के आप कुछ चीज़ों को देखकर आप कुछ बातों का अंदाज़ा लगा रहे हो कि भविष्य में ये घटना घटेगी, यानी कि आप एक भविष्यवाणी कर रहे हो किसी आधार पर। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देख के चलते हैं।
100 सालों में इंसान की अधिकतम आयु 50 साल होगी। यानी कि आजकल आप देख रहे हैं कि अब इंसान की आयु ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ पॉल्यूशन की वजह से या कुछ खाने पीने की वजह से या मिलावट के खाने के वजह से। तो हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 100 सालों में इंसान की अधिकतम आयु 50 साल होगी। तो इस इंग्लिश में कहेंगे इन 100 ईयर्स द मैक्सिमम एज ऑफ ह्यूमन विल बी 50 ईयर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगता है नेहा पहली बार में ही आईएएस की परीक्षा पास कर देगी। यानी कि वो बहुत मेहनत कर रही है और आप आइडिया लगा रहे हो कि इतनी मेहनत करने के बावजूद तो इंसान पहली बार में ही आईएएस की परीक्षा पास कर देगा। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक, यानी कि मुझे लगता है, आई थिंक नेहा विल क्वालिफाई आईएएस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगता है इंडिया ये मैच जीतेगा। यानी कि वो मैच देख रहे हैं और उनके खेलने की परफॉर्मेंस से ये लगता है कि इंडिया ही मैच जीतेगा। तो हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, आई थिंक इंडिया विल विन दिस मैच। मुझे लगता है बराक ओबामा फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। आई थिंक बराक ओबामा विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगेन। मुझे लगता है वो कार 50 लाख की होगी। अगेन फिर से क्या है, एक भविष्यवाणी कि वो अंदाजा लगा रहा है। I guess that car will cost 50 lakhs rupees। एक दिन में करोड़पति बनूंगा। तो ये भी एक अपना आइडिया बता रहा है, अपनी भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा। यानी कि एक तरह की ये क्या है, भविष्यवाणी। One day I will become a millionaire। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर के 5वें यूज की तरफ, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के होने की संभावना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी के लिए कुछ ड्रेस खरीद रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को पूछ रहे हो कि तुम्हें लगता है कि वो इस ड्रेस को पसंद करेगी। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें लगता है नेहा इस ड्रेस को पसंद करेगी। तो इस इंग्लिश में कहेंगे डू यू थिंक नेहा विल लाइक दिस ड्रेस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसे पसंद करेगी। आई एम श्योर शी विल लव इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि रिया नाम की लड़की बोल रही है कि शायद अगले महीने वो आपके पैसे लौटा देगी। यानी कि वो एक संभावना बता रही है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे मे बी शी विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों आज हमने जाना सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के सही इस्तेमाल को। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो कहीं पे भी विल लगा देते हैं जहाँ पे नहीं भी लगाना होता है। तो आपको समझना है सिर्फ इन 5 सिचुएशनों में आपको विल लगाना है। बाकी और भी कंडीशन आएगी, वो मैं आगे के लेसन में आपको बताऊँगा कहाँ नहीं लगाना है। फिलहाल आप ये 5 सिचुएशन समझें। ये 5 कंडीशंस हैं या 5 सिचुएशन हैं जहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।